श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज हम आपको अनंत चतुर्दशी व्रत कथा की विधि के बारे में बताना चाहेंगे। इसको करने के बाद ही व्यक्ति जिसके माता पिता नहीं हैं उनके लिए तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। अनंत महाचतुर्दशी के दिन ही अंतिम विसर्जन गणेश जी का होता है। इस चैनल को सुनने से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को होता है। इस दिन व्रत करना चाहिए। यह परंपरा कब से है? यह परंपरा महाभारत काल से है। यह व्रत भगवान विष्णु का माना जाता है। इस व्रत को प्रातः काल वेला में स्नान करके चतुर्दशी के दिन संध्या वंदन आदि करके भगवान की माला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला करके श्रद्धा सुमन अर्पण करके थोड़ी ही सामग्री हो पर पूजन के उपरांत हवन अवश्य करना है। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। इन मंत्रों के द्वारा भगवान को यज्ञ के माध्यम से आहुति प्रदान करनी है। भगवान विष्णु को रोली मोली चंदन पीत पुष्प के द्वारा पूजन करना है। पीले फल का भोग लगाना है। लड्डू प्रसाद चढ़ाना है। भगवान बहुत प्रसन्न होते। फलाहार करके बिना नमक का प्रसाद ग्रहण करना है। भगवान से प्रार्थना करिए यह अनंत चतुर्दशी आपको पुण्य फल प्रदान करेगी। इस विधि से यदि आप व्रत को करते हैं, जिस जिस व्यक्ति को अपने माता पिता का श्राद्ध करना हो, तर्पण करना हो, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने के बाद फिर आप श्राद्ध कर सकते हैं। फिर अपने माता पिता को आप तर्पण कर सकते हैं। जिस दिन ध्यान रखिएगा, विशेष बात यह है, जिस दिन आपके माता पिता का श्राद्ध हो, जिस दिन आपके नाना और नानी का श्राद्ध हो, जब तक श्राद्ध ना हो जाए, ब्राह्मणों का भोजन ना हो जाए, संत मिल जाए तो जब तक संत ऋषियों का भोजन ना हो जाए तब तक आप प्रसाद ग्रहण मत करो। प्रातः काल वेला में जगने के बाद में चाहिए तो यह कि गंगा जी में स्नान करें। गंगा जी नहीं है तो जल में ही गंगा जल डाल करके आप स्नान करो। और स्नान करने के बाद में आपका यज्ञोपवीत शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहनो, श्वेत सफेद वस्त्र पहन करके पूजन में बैठो। श्राद्ध करो, पिंडदान करो। यदि पिंडदान करते हो, हर श्राद्ध में लोगों ने ऐसी पद्धति बना दिया है, महानगरों में तो ऐसी पद्धति हो गई है कि लोग तर्पण भर करते हैं, श्राद्ध और पिंडदान नहीं करते। पिंडदान करना चाहिए। पिंड बना करके उनका पूजन करना चाहिए। किसी अच्छे आचार्य जी के द्वारा पूजन करवाना चाहिए।
फिर तर्पण करना चाहिए और अपना भाव पितरों को अर्पण करना चाहिए। श्रद्धा सुमन उनको दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। पूजन करने की विधि कैसी है? एक पात्र में शुद्ध जल, एक पात्र में तिल, जौ, चावल और दूध से निर्मित भरा हुआ एक पात्र होना चाहिए। सब होकर के देवताओं का, विश्व देवों का पूजन और अब सब होकर के पितरों का पूजन। वो जो भी आचार्य जी आपके श्राद्ध को, तर्पण को करेंगे, कराएंगे, वो आपको सभ्य और असभ्य के बारे में बताएंगे। जनेऊ बदला जाता है या अंगोछा बदल सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। यही एक विधान है। पितरों के पूजन में सफेद चंदन होना चाहिए, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प होना चाहिए, श्वेत माला होना चाहिए और इस भाव से पितरों का पूजन करिए। पितरों का जब पूजन करिए तो उनको जल से स्नान करवाइए, गंगा जल से स्नान करवाइए, फिर उनके ऊपर सफेद धागा को चढ़ाइए वस्त्र के रूप में। वस्त्र ला सकते हैं तो वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, उनको सफेद चंदन लगाइए और उनको चावल लगाइए, सफेद पुष्प चढ़ाइए, सफेद माला चढ़ाइए। इस विधि से पूजन करिए। जो घर में शुद्धता पूर्वक प्रसाद बना हो, भोग बना हो, पूरी, सब्जी, कचौड़ी, अच्छा से अच्छा व्यंजन बना करके पितरों का पूजन करना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए। फिर जो आपका श्राद्ध या तर्पण करा रहे हैं, उन आचार्य जी को भोजन कराओ। और भी करा सकते हो तो 5 लोग, 7 लोग, विषम संख्या में जितने लोगों को आप भोजन करा सकते हो उतने लोगों को भोजन कराओ। उनको दक्षिणा अर्पण करो, उनको वस्त्र अर्पण करो। इस भाव से पूजन करना चाहिए। फिर पितरों का विसर्जन करो। विसर्जन किसी जलाशय में होना चाहिए। बहते हुए जल में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गंगा जी पास में हो तो आप वहां विसर्जन करने चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। तृप्त हो जाते हैं पितर यदि आप इस विधि से आप उनका तर्पण और श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा पूर्वक किया गया श्राद्ध ही श्राद्ध है। श्रद्धा अच्छी रखनी चाहिए। जो भोजन बना रही हो माताएं और बहनें, उनको चाहिए कि उस दिन क्रोध ना करें। भोजन क्या बनना चाहिए? भोजन में आप पूड़ी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हो। उड़द की दाल का बड़ा महत्व है। उड़द की दाल की कचौड़ी बनाओ, दही और भल्ले बनाओ, उनका भी पितरों का भोग लगता है। तुलसी दल डालो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं यदि आप इस विधि से पूजन करते। हाँ, क्रोध नहीं करना है। न श्राद्ध करने वाले को क्रोध करना चाहिए, न श्राद्ध कराने वाले को क्रोध करना चाहिए, न भोजन बनाने वाले को क्रोध करना चाहिए। शांत मन से पितरों को स्मरण करते हुए, अपने माता पिता को स्मरण करते हुए भोजन बनाओ, श्राद्ध करो, तर्पण करो, विसर्जन करो। विधि के अनुसार यदि आप कार्य करेंगे तो विधि के अनुरूप आपको फल मिलेगा। 16 दिन तक लगातार यह श्राद्ध तर्पण महालयारंभ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। उस दिन से ही तर्पण शुरू कर देना चाहिए। तभी 16 श्राद्ध होते हैं जाकर के आगे अमावस्या को लेकर के। जिस दिन आपकी माता पिता नाना नानी का श्राद्ध है, बड़े श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को संपन्न करो। यह विधि है। फिर तर्पण करो, जितनी हिम्मत हो उतना दान करो। वस्त्र आभूषण जो भी दे सकते हो फल दे करके ब्राह्मण देवता की विदाई करो। अपने पूजनीयमान दान, बुआ, बहन, भांजा आदि यदि हैं उनको भोजन कराओ, अधिक से अधिक फल मिलेगा आपको। यही शास्त्रीय सम्मत है, यही शास्त्रीय विधान है। 16 दिन तक अपने पितरों का तर्पण करो। तर्पण में क्या क्या होना चाहिए? तर्पण में तिल, जौ,
चावल होना चाहिए। और आप प्रतिदिन सूर्य उदय के समय ही तर्पण कर दो। सूर्य उदय से पहले भी तर्पण कर दोगे तो अमृत के समान, सूर्य उदय होने के बाद भी यदि तर्पण करोगे तो वो जल के समान। और यदि 11 और 12 बजे आप तर्पण करते हो तो वो आपके पितरों को नहीं प्राप्त होता, वो विष के रूप में हो जाता है और उसको दैत्य लोग ले जाते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाते पितर लोग। इसलिए प्रातः वेला में ही तर्पण करो पितरों का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। हाँ, यदि आप श्राद्ध करता है, यदि आप श्राद्ध कर रहे हैं तो ये श्राद्ध करिए मध्याह्न काल, लगभग 11 बजे के बाद ही श्राद्ध करना प्रारंभ करिए। श्राद्ध का समय मध्याह्न काल का होता है, उसमें करना चाहिए तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। यह पूर्ण फल पितरों की ही कृपा से प्राप्त होता है। और यदि हमारे माता पिता का श्राद्ध है और हमने उस तिथि के दिन श्राद्ध नहीं किया, उस तिथि को हमने नहीं मनाया, याद रखा, तो पितर लोग आते हैं और ये देखते हैं कि मैंने इनको जीवन भर न्याय से अन्याय से धन कमाया, इकट्ठा किया, इनको छोटे से बड़ा किया, और आज यह मेरा परिवार मेरे लिए श्राद्ध भी नहीं कर सकता, तर्पण भी नहीं कर सकता, तो श्राप दे करके चले जाते हैं। इसलिए पितरों का जो कार्य करो बहुत श्रद्धा पूर्वक करो, उस तिथि को अवश्य याद रखो। हाँ, उस दिन भोजन में ध्यान रखिए, घिया नहीं बनना चाहिए जिसे लौकी बोलते हैं, घिया उस दिन नहीं बनना चाहिए, बैगन की सब्जी नहीं बनना चाहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह भी ध्यान रखने योग्य है। और जब आप थाली निकालो तो गौ माता के लिए, पक्षियों के लिए, कुत्ता के लिए, चींटियों के लिए, यह जरूर भोजन प्रसाद उनके लिए, अतिथि के लिए जरूर निकालो, ऐसा करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम और विश्राम दूंगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की